अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब तक हमारे पास तकरीबन 27 लोग आ चुके हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर अब्दुल रहमान। आई एम हियर टू आंसर ऑल ऑफ योर क्यूरीज। इफ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग टू योर कोर्स देन क्यूरी आई एम अवेलेबल टू आंसर। जी स्टूडेंट्स, ये काइंडली अपना माइक म्यूट कर दीजिए, जिसका भी माइक ओपन है माइक म्यूट कर दीजिए। जी स्टूडेंट्स, आप में से किसी भी स्टूडेंट की कोई क्यूरी है रिगार्डिंग टू योर कोर्स, आई एम हियर, आई एम अवेलेबल टू आंसर। जी स्टूडेंट्स। Should I unmute my mic so can I say something? Yeah. Actually, this is my first class I'm going to attending. There is neither any email or neither any option जिसना इस दफा लास्ट टाइम अभी हमें पिन किया गया कि 6 बजे जूम की क्लासेस होंगी। आई एम अ वर्किंग लेडी, मैं ऑफिस में होती हूँ और मुझे ये कन्वे किया गया था कि 8 बजे क्लासेस ली जाएंगी व्हेन आई वाज गोइंग टू सबमिट द फी। लेकिन अभी मुझे कुछ पता नहीं है कि कब क्लास हो रही है कब नहीं हो रही। इवन आई एम द पार्ट ऑफ द ग्रुप बट स्टिल आई एम, मुझे कुछ नहीं आइडिया कि कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है कब नहीं हो रहा। मुझे इस पे गाइड कर दी जाए कि मैं कैसे इसको शुरू करूं। थैंक यू। Exactly. First of all, I want to know your name because मैं आपको एक अच्छे नाम से बुला सकूं। श्योर सर, माय नेम इज हुदा। या हुदा, अब ऐसे है कि आपको LMS के क्रेडेंशियल्स जो हैं वो आपको दे दिए गए होंगे, तो वहां पे आपको पता चल चुका होगा देखने के बाद कि आपके जो कोर्स के मॉड्यूल्स हैं, सर तो जो आपके कोर्स के मॉड्यूल्स हैं वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो वेन एवर आपका जो क्रेडेंशियल इनिशियलाइज हो जाता है, आपको क्रेडेंशियल्स मिल जाते हैं। LMS का मतलब होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड एलोकेट कर दिया जाता है। तो जब एलोकेट हो गया इट मींस आपका कोर्स स्टार्ट है। तो अब वहां पे आपका फर्स्ट मॉड्यूल आता है, फिर सेकंड मॉड्यूल आता है, फिर थर्ड मॉड्यूल आता है। आप एक वर्किंग लेडी हैं, ठीक है, तो आप उसको किसी भी टाइम देख सकते हैं। आप उसको चाहें तो 12 बजे देखें, 11 बजे देखें, वो ईच टाइम आपके पास अवेलेबल है अनटिल अनलेस कि आपके कोर्स को आपका कोर्स जो है वो एंड हो जाए और LMS को आपके लिए क्लोज कर दिया जाए। उससे पहले तक, आपके फाइनल प्रोजेक्ट से पहले तक आप लोगों के पास ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। तो आपको उसको किसी भी टाइम स्टडी कर सकते हैं। अब आपका दूसरा क्वेश्चन आता है जूम का। आपकी जूम पे बेसिकली क्लास नहीं होती। आपका ये सीन होता है कि आपका जो ये कोर्स है ना, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो डायरेक्टली आप इंस्ट्रक्टर के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर सकें, ठीक है। आप डायरेक्ट अपने इंस्ट्रक्टर से पूछ सकें और आपकी जो क्यूरीज हैं, ठीक है, जो आप बाय मैसेज कन्वे नहीं हो सकती, तो हम उसको और अच्छे से सुन सकें और हमारा और आपका जो इंटरेक्शन है वो अच्छे से हो सके। जूम सेशंस इसलिए आपके लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जूम सेशंस आपके ऑर्गेनाइज होते रहेंगे अनटिल अनलेस कि आपका फाइनल प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो, तो देन आपका एक फाइनल जूम सेशन होगा। सर सॉरी आई टू होप तो। इंटरप्ट। सर एक और क्वेश्चन है, मतलब अभी जो मेरे नॉलेज में आया है कि 5 क्लासेस हो चुकी हैं, मतलब वो 5 मॉड्यूल शेयर हो चुके हुए हैं, उनमें से सारे आप लोगों हम लोगों को कवर करना है। एग्जैक्टली वो 5 के 5 मॉड्यूल्स की जो वीडियोस हैं वो आपको देखनी होगी, ठीक है। वो वीडियोस आप देखेंगे, उनकी एज इट इज प्रैक्टिस करेंगे और हम आपके साथ ग्रुप में अवेलेबल रहेंगे आपको आंसर करने के लिए। राइट। एक्चुअली मुझे ये मिसकंसेप्शन थी शायद कि जूम पे हमारा सेशन होता है प्रॉपर, जो नो, मैं शायद अटेंड नहीं आपकी कर नो नो सकती। नो नो आपकी क्लास होती है बाकायदा तौर पे, और आपकी क्लास जो है वो आपके LMS के ऊपर होती है, और जूम सेशन हमारे के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, ठीक है। और मजीद इंटरेक्शन के लिए आपकी क्यूरी 24 आवर्स के अंदर इंस्ट्रक्टर जो है वो कोशिश करते हैं कि आपकी कोई भी क्यूरी जो है उसको आंसर कर दिया जाए विद इन अ डे। आप जो है आपकी लर्निंग जो है वो और अच्छे से हो सके और आपका हमारा इंटरेक्शन रह सके, तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप असाइन किए जाती है। सर लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इज माय कि पहले सबसे पहले बिगनिंग शुरू करने के लिए मैं मॉड्यूल 1 से शुरू करूं? या एग्जैक्टली, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू फ्रॉम माय साइड। ओके, या एनी स्टूडेंट एनी अदर क्यूरी? जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। आई वांट टू सर। इन्फॉर्म द सैयद न्यूकमर्स जाफर बात कर। जी दैट आई एम योर इंस्ट्रक्टर। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग नए आ रहे हैं, तो वो आपको अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप क्यूरी कर सकते हैं। जी सैयद जाफर बोलिएगा।
सर मुझे ये गाइड करिएगा कि अटेंडेंस का क्या क्राइटेरिया है और असाइनमेंट और क्विज़ेस का क्या पहले बताया जाएगा, कोई उसका मैसेज आएगा या नोटिफिकेशन कुछ ऐसा या कर लीजिए फिर। एग्जैक्टली आपकी कोई भी असाइनमेंट है, आपका कोई भी क्विज है, आपका लर्निंग से रिलेटेड जो भी मटेरियल है जो रिलेट करता है आपसे, वो आपको एलएमएस के ऊपर प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर ठीक आपको हो उसमें कोई गया। प्रॉब्लम आती है तो इंस्ट्रक्टर से आपका इंटरेक्शन के लिए हमने आपके लिए जूम सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे, और उसके अलावा आपको व्हाट्सएप ग्रुप दे दिए गए हैं जहाँ पे आपकी क्यूरीज जो हैं वो आंसर की जाएंगी। जी माहम्स आईफोन, जी आपने जी हैंड राइज किया। जी अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो वालेकुम अस्सलाम। या जी आई एम लिसनिंग। सर ये मैं फ़र्स्ट टाइम सेशन अटेंड कर रही हूँ, और जैसे अभी एक और स्टूडेंट आई थी और वो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रही हैं, तो सेम केस मेरा है। मैंने अभी पिछली कोई क्लासेस अटेंड नहीं कर पाई बिकॉज़ आई एम आल्सो वर्किंग। बट सर ये था कि लास्ट वीक मुझे एक मैसेज आया था कि मतलब 2 दिन तक आप जो भी ग्रुप्स में ऐड हो जाएँ उसके बाद आपको करने नहीं देंगे। तो मैंने सारे प्रोसीजर फ़ॉलो कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी अभी तक मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड नहीं किया गया। तो बस यही पूछना था मैंने कि व्हाट्स द प्रोसीजर या ओके कुछ। ओके, अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं एक नंबर आपको बता रहा हूँ, आप काइंडली उस नंबर के ऊपर अपनी जो क्यूरी है वो सबमिट कीजिए। ठीक है कि वहाँ पे आप अपना रोल नंबर, अपना बैच और अपना नेम वो काइंडली जो है वो राइट कीजिए। अभी आप देखिएगा ग्रुप के अंदर एक आपको अपडेट होगा फोन नंबर, इसके ऊपर आपने अपनी डिटेल्स भेजनी है। तो आपका रोल नंबर वेरिफिकेशन के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। एनी अदर क्वेश्चन? नहीं सर, बस ये। ओके यार अस्सलाम हाफिज। अब्दुल रहमान साहब, मैं राफ अंसारी बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे भी सेम क्वेश्चन है जो अभी माहम ने और मेरे ख्याल से हुदा ने पूछा था। देखिए, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होती हैं और सीक्वेंशियल चीज़ें चलती हैं। मतलब क्लासेस होती हैं, फिर क्विजेज होते हैं, और देखें सेशंस जो होते हैं ना वो बड़े इफेक्टिव होते हैं। अगर सिर्फ क्यूरी के लिए रखा है सेशन तो ठीक है, ये भी एक आपका ज़ाहिर एक वे ऑफ डूइंग बिजनेस है। लेकिन अगर स्टडीज जैसे प्रॉपर होती हैं उसमें ये होता है कि सेशंस होते हैं, उसके बाद क्विजेज उसी में दिए जाते हैं। इंटरेक्टिव होना चाहिए सेशन को। इंटरेक्टिव नहीं होगा तो बड़ी अजीब तरीके से चीजें चलेंगी, शायद समझ में भी ना आए। ठीक है, और दूसरा ये एग्जैक्टली था। ब्रदर, जो आपकी जो थिंकिंग है मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, बट यहाँ पे सीन कुछ ऐसे है कि हमारे पास जो स्टूडेंट है ना, वो यहाँ पे हमारे पास इस तरह का स्टूडेंट है कुछ जो सही है, बिल्कुल बिगनर है, ठीक है, जिसको सही इस है, चीज का ही नहीं पता। इवन वी हैव स्टूडेंट इन एथिकल हैकिंग जिनको जूम ऑपरेट करना नहीं आता। ठीक सही है, है, बिल्कुल सही है। तो हमें पॉइंट सब टेकन। स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा मटेरियल बनाना होता है, लाइक अगर हम क्विज दे देते हैं, ठीक है, और दूसरा जो आपको मैं यहाँ पे गाइड करता चलूं कि जो आपका ये एथिकल हैकिंग की फील्ड है, ठीक है, ये टोटल फील्ड आपकी बेस करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, जिसको R&D कहा जाता है। ठीक है, सही है, सही है। तो अब हम अक्सर उसमें ऐसी चीजें देते हैं जो रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड होती हैं। आपका अगर कोई प्रोजेक्ट आपको असाइन होता है या क्विज असाइन होता है ना, और उसमें समहाउ हम आपसे जो है ना आपको टफ टाइम भी देते हैं, लाइक आपकी क्यूरी सही जो है। है, आपकी कोई क्यूरी आ रही है, सर हमें प्रोजेक्ट समझा दो, ठीक है, तो हम बिल्कुल नहीं समझाएंगे, क्योंकि अगर हम एलेबोरेट कर देंगे तो पीछे कुछ रह नहीं जाएगा। ठीक है, हाँ आप काम करो, काम में आपको जहाँ मसला आ रहा है वहां हम अवेलेबल है। ठीक है, सही है, चलिए ये एक पॉइंट आपकी तरफ से आ गया। मुझे एक और चीज ये थी कि देखिए ये बैच 9 है, इसका मतलब है इससे पहले 8 बैचेस हो चुके हैं। ठीक है, एग्जैक्टली। तो चीजें ना स्ट्रीम लाइन हो जानी चाहिए थी। जैसे अभी माहम और हुदा ने बताया, एकदम से ना हमें पता चलता है कि मैसेज आया हुआ है कि 6 बजे क्लास होगी। अब आप कभी ड्राइव कर रहे हैं, वहां से मैंने कल का सेशन लिया साइबर नो ब्रदर, सिक्योरिटी में भी। ब्रदर वो सर आप सही कह रहे देखें, हैं, सर आप एक सही कह सेकंड, रहे सर सुनने दें हैं। प्लीज, एक मिनट सुनने दें, बोलने दें। एक साइबर सिक्योरिटी का मैंने कल सेशन लिया, वो एडवांस के अंदर मैं एनरोल हुआ था। एनरोल मैं उसके अंदर था बेसिक वाले में, लेकिन मुझे एंटर कर दिया गया था वो जूम के सेशन में जो एडवांस का था। तो लग ऐसा रहा है कि कोई लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है विद इन द इंस्ट्रक्टर, विद इन या बिटवीन इंस्ट्रक्टर्स। तो उसकी वजह से ना मतलब स्ट्रीमलाइन नहीं हो रही चीजें। और अगर ये स्ट्रीमलाइन हो जाए तो डेफिनेटली आप जो कह रहे हैं बड़ा अच्छा हो जाएगा। लेकिन अभी तक ना, सॉरी टू से, चीजें ना बड़ी एब्रप्टली लग रहा है कि चल रही हैं। अगर ये इसको थोड़े स्ट्रीमलाइन कर लें तो ये अगला बैच शायद और अच्छे तरीके से हो जाए, या हमारी स्टार्टिंग अच्छी नहीं हो सकी लेकिन आगे अच्छा हो जाए, मुझे ये लग रहा है। थैंक यू सो मच।
ओके राफे, सीन कुछ इस तरह से है। आई एम योर इंस्ट्रक्टर, आई एम नॉट फ्रॉम मैनेजमेंट। ये सारी चीजें ना बेसिकली मैनेजमेंट हैंडल कर रही होती है, ठीक है। हमें हमारी जो क्राइटेरियाज है ना वो बड़े स्ट्रीमलाइन होते हैं। लाइक अब मुझे पता है ना कि मैंने 6 बजे सेशन लेना है, तो आई एम ऑन द सेशन, ठीक है। और अब मुझे तो नहीं पता होगा ना कि कौन सा स्टूडेंट है जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है, ठीक है। अभी राइट नाउ मेरे पास एक Excuse me, क्यूरी sir, I आती have a question. है। जस्ट वेट अ वाइल, मुझे आंसर कर लेने दे, मैं उसके बाद आपको जो है हिना आपको कहता हूँ। तो अब सीन ये है कि आपका जो भी क्यूरी आती है ना, देखें अभी आपको मसला आ रहा था, आपने क्यूरी की, ठीक है। इस सेशन का यही मकसद है, तो मैनेजमेंट तक आपकी क्यूरी पहुंचा दी जाएगी, ठीक है। और आपको आई होप सो जिन लोगों के साथ ये मसला आया कि उनको एसएमएस आया है आज का कि आज आपका जूम के ऊपर सेशन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो नंबर दिया गया है, अगर आप उसमें व्हाट्सएप में नहीं है, बिकॉज व्हाट्सएप के ऊपर अप्रोक्सीमेट ये मैसेज जो है वो 3 दिन पहले डिलीवर हो जाता है, ठीक है। 3 दिन पहले बता दिया जाता है कि आपका जो है ना वो जूम सेशन होगा। तो आप लोग व्हाट्सएप में नहीं है, इसलिए आपको वो पता नहीं चल सका, ठीक है। अब आप लोगों को व्हाट्सएप में क्यों नहीं ऐड किया गया, आप क्यों नहीं ऐड हो पाए, वहां पे जो मैनेजमेंट में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है उसको आपकी सजेशंस के मुताबिक जो है वो सॉल्व किया जाएगा। और मैं उसको एज इट इज, जो ये आपके अल्फाज हैं ये सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं, ठीक है। और मेरा काम यहीं तक है कि मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर कर रहा हूँ, और आपकी जो प्रॉब्लम है ये रिकॉर्डेड सेशन बकायदा तौर पे मैनेजमेंट सुनेगी और उसको एज इट इज जो है वो कंप्लीटली सोल्व करने की कोशिश की जाएगी। जी सर बिल्कुल, सर थैंक यू सो मच। बस लास्ट पॉइंट था, मैं ग्रुप पे एडेड हूँ, लेकिन ना उधर भी आज सुबह ही मैसेज आया है और Agree. ना एक ही करो यार, मॉडरेटर ऐसा हैं। कैसे agree, पॉसिबल है? agree, आज agree, सुबह नहीं आपको नहीं agree, मैसेज agree, डिलीवर हो रहा है। agree. सर, Highly पॉइंट से agree. पॉइंट, एक कहने का मकसद ये है कि एक ही मॉडरेटर हैं, जो नंबर है वो एक ही है, तो डेफिनेटली अगर वो मल्टीपल कोर्सेज को देख रहे हैं। जस्ट वेट अ वाइल, मुझे कंफर्म करने कोई दें, इशू और नहीं, अगर कोई ऐसा इशू नहीं। हुआ भी है तो नेक्स्ट टाइम आपके लिए ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच। सर एक और आपने मॉड्यूल बोला था, हुदा बात कर रही हूँ अगेन। मॉड्यूल 1 2 3 सर मैंने ओपन किया अपने लॉगिन में एलएमएस में। उसमें सर मेरे पास वो फॉर्म आ रहा है, जैसे वैल्यूएशन फॉर्म आ रहा है कि स्ट्रांगली डिसएग्री, एग्री और नॉट एग्री। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ अब्दुल रहमान, उसको पहले मैं सॉल्व मैनेजमेंट करेंगे से तो फिर बात कर रहा हूँ। मैं आपकी क्यूरीज आगे को होगा। लुक आफ्टर कर रहा हूँ। काइंडली विद इन फ्यू मिनट जो है ना, मुझे बस एक चाहिए। आपकी सारी क्यूरीज को ना मोस्टली मैं आंसर कर दूंगा। देखें, मेरे पास इस टाइम जो आपके ग्रुप में पार्टिसिपेंट है ना, वो मोर देन 50-60 ऑलमोस्ट ऐड है, ठीक है। वो बच्चे हैं जिनकी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट हुई है और उनका डाटा मेरे पास फैच हुआ है और मैंने उनको सिस्टमेटिकली ऐड कर दी है, ठीक है। अब सम हाउ आपने टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट की है, इधर नहीं की है, आपका डाटा मेरे पास सिस्टम में फैच नहीं हुआ, क्योंकि जहां पे उन लोगों ने किया उनका डाटा फैच हो गया और वो डाटा मेरे पास आ गया। अब उसका तरीकाकार ये है कि आपको ईमेल्स में भी आपने किया होगा, या जो एडमिशन टीम होगी, मैंने भी आपका अपना नंबर फॉरवर्ड कर दिया है। जो स्टूडेंट अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं हुआ, वो सिंपल उस नंबर के ऊपर मुझे अपना कोर्स का नेम और अपना नेम लिख के फॉरवर्ड कर दे। दैट्स इट। मैं उसको आज के आज ही ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। और बाकी रही बात, बिफोर 1 डे जो है आपको लेट नाइट कल एसएमएस रिसीव हुआ होगा, और सेम डे के अंदर जो होता है वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हम अलर्ट भेजते हैं। और आपकी एलएमएस के ऊपर न्यूज फीड भी ऑन डे आपको शो हो जाती है, उसके ऊपर मेंशन्ड होता है। और बाकी आपका जो शेड्यूल है, शेड्यूल तो आपका 3 दिन पहले से अपलोड है कि इस डेट को आपका जो सेशन है वो अपलोड होना है। आप अपने एलएमएस डैश, आपको जितनी भी क्यूरीज है ना, जितनी भी क्वेश्चन होते हैं ना, वो आप अपने डैशबोर्ड का स्क्रीन वो देख लिया करें ना, फ्रंट स्क्रीन, उसके ऊपर हर चीज मेंशन होती है। न्यूज फीड के अंदर भी लिंक आ रहे होते हैं अगर, और उसके ऊपर अलग ग्राफिकली हमने सारा चीज डिस्प्ले किया गया था कि आपका CEH का जो सर्टिफिकेट एथिकल हैकिंग है, वो आज इस टाइम स्लॉट के अंदर जो है वो जूम सेशन होगा उसका। Can I say यस something? स्टूडेंट्स, आपकी क्यूरीज के लिए हमने मैनेजमेंट को, अभी मैनेजमेंट लाइव थी आपके साथ, तो आपको आंसर कर रही थी, बिकॉज यही मैसेज मेरे पास डिलीवर होता है एज इट इज। जो सेम आपके पास डिलीवर होता है ना, वही मेरे पास डिलीवर होता है। तो वो मैसेज मेरे पास पहले आ चुका था, मुझे पता था कि इस दिन मेरा जो है वो सेशन है, ठीक है। तो सर
बाकी जो है आपकी फिर भी अगर कोई लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, तो पहली बात ये ऐसा होता नहीं है क्योंकि यहाँ पे 8 बैच चल चुके हैं। तो आप काइंडली अपने जो डैशबोर्ड्स वगैरह हैं या जो आपको कंसर्न्ड आपके जो इंटरफेसेस हैं उनको आप काइंडली गौर से देखा करें, ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। कभी भी ऐसा नहीं होता कि सेशन जो है अभी बताया गया और अभी सेशन हो गया, ऐसा नहीं होगा, सर ठीक है। और बाकी लोग एक्चुअली व्हाट्सएप में आ जाएंगे, काइंडली अपना रोल नंबर और अपना बैच और अपना नेम और अपना कोर्स ये क्लियरली मेंशन कीजिएगा। अब नाम रोल नंबर जरूरी है ताकि आप वेरीफाई किया जा सके कि हमारे स्टूडेंट का यही नाम है और ये आपका ही नंबर है, ठीक है। सर कैन आई से समथिंग? या यू कैन से। सर आपने मॉड्यूल बोला था, मॉड्यूल मैंने खोला है अपने पास सामने, उसके पास मॉड्यूल को जब मैं क्लिक करती हूँ तो उस पर लिखा आ रहा है काइंडली आंसर द फॉलोइंग बाय कंसीडरिंग द इंस्ट्रक्टर एंड रेट देम, मतलब एवेल्युएशन फॉर्म खुल रहा है मेरे पास। वो एवेल्युएशन फॉर्म एग्जैक्टली आप असल में लेट हैं क्योंकि आपने मेरे ख्याल से प्रीवियस लेक्चर्स को देखा नहीं होगा, ठीक है। तो वो जो एवेल्युएशन फॉर्म है राइट नाउ इंस्ट्रक्टर इज टॉकिंग टू यू, तो आप मुझे एवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है, आप मुझे रेट कर सकते हैं अगर मैं आपकी क्यूरीज को हैंडल कर रहा हूँ, आपको आपसे कंसर्न इश्यूज के लिए। जैसे अभी हमने मैनेजमेंट को कॉल किया आपके इश्यूज को सोल्व करने के लिए, तो मैनेजमेंट ने फौरन से आके आपके क्वेश्चन को आंसर किया। तो अगर आपका और मेरा कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो आप उसको उस हिसाब से रेट कर सकते हैं, ठीक है, वो आपके ठीक है। हाथ में है। अब सर एक मैंने क्लास रेट कर क्वेरी, दिया और अब हम लेक्चर 1 या में आ राफे गए। लास्ट नहीं लास्ट वो आपको हाँ लास्ट क्यूरी करने की जरूरत नहीं है, आप जितनी क्यूरीज चाहे कर सकते हैं, आई एम अवेलेबल टू आंसर, ठीक बस है। मुझे ये कंफर्म करना था कि आज पहला सेशन है जो जूम सेशन है या और भी या हुए हैं, या 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 आई वाज वेटिंग दिस फॉर इज द फर्स्ट इंट्रो। सेशन, दिस इज द फर्स्ट सेशन बिकॉज आपका सेशन जो है वो इनिशियलाइज होते आज टाइम थोड़ा लग गया था बिकॉज इधर इंटरनेट का जो मसला है ना वो आ रहा था थोड़ा सा, तो सही है। इसलिए आपका सेशन जो है ना वो स्लो हो गया था। लेकिन मैंने आते ही अपना इंट्रो दे दिया था कि आई एम योर इंस्ट्रक्टर अब्दुर्रहमान। तो बाकी आप मेरा इंट्रो चाह रहे हैं या कोर्स का इंट्रो चाह रहे नहीं हैं? नहीं, डेफिनेटली कोर्स का चाह रहा हूँ असल में अच्छा, डन है। कोर्स और मैं का चाह इंट्रो रहा था कि चाह रहे अगर हैं। कोई स्लाइड हो जिसपे हम सब देख रहे हो तो उससे बड़ी आसानी हो जाएगी। नो ब्रदर, नो 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 नो, ये हमारा क्राइटेरिया नहीं है। स्लाइड आपके सामने अगर डिस्प्ले भी होगी तो वीडियो में होगी, ठीक है। सारा कंटेंट जो है ना वो कॉपीराइटेड होता है, तो इस वजह से जो इवन के इंस्ट्रक्टर्स के और इदारे के कॉपीराइट्स होते हैं आपस में, तो इसलिए ये जितना कंटेंट होता है एज इट इज आपके सामने डिस्प्ले होता है, ठीक है। और there are two standards basically, the one is the jure standard and the second one is the facto. And if we talk about the jure standard, this one is the jure standard, ये जैसा है ये वैसा as it is रहेगा, ठीक है। सही है। मैं असल में चेंज करने को नहीं कह रहा उसको, मैं तो सिर्फ शेयर करके देखें नहीं वो आपने शेयर हमसे नहीं हो मॉड्यूल सकता। वाइज मैं शेयर किया हुआ है। यही मैं आपको कह रहा हूँ कि दैट्स अ प्रोटोकॉल, वो आपके साथ जो चीज शेयर करने वाली है वो आपकी वीडियो में स्ट्रीम हो रही है। अच्छा, मुझे रिकॉर्डिंग हमें मिल सकती है इसकी, किसकी? इस सेशन की, जूम की? एग्जैक्टली दिस वन इज अपलोड आफ्टर प्रोसेसिंग बिकॉज इसको मीडिया टीम हैंडल कर रही होती है, तो वो इसको विद इन 3 days जो है यूट्यूब के ऊपर आपके लिए अपलोड करते हैं बकायदा। हमारे इसको अच्छा चलें। सर आपके जो पिछले सेशंस रहे हैं वो कैसे, मतलब मुझे थोड़ा सा ना वो हो रहा है कि उसमें क्या पासिंग रेशियो था और कैसा रहा, मुझे इसलिए ब्रदर पासिंग रेशियो ना, मैं आपको एक सिंपल सी बात गाइड कर देता हूँ। कोर्स आपको दे दिया गया, ठीक है, आपके टास्क हैं, ठीक है। टास्क आपका क्विज हो सकता है, असाइनमेंट हो सकती है, वेदर जो भी आपका टास्क है, हम एक जनरल बात कर लेते हैं, ठीक है। जी। अगर आपने वो एज इट इज उसको कंप्लीट किया है, ठीक है, या उसको कम से कम अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, उसमें उसके अंदर फिर ये होता है ना कि कौन कितने मार्क्स ले रहा है। वो अगर आप उसको अटेम्प्ट करते हैं और आप अपना फाइनल प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं तो आप पास आउट होते हैं, अदरवाइज नहीं होते, सही है, ठीक है, ठीक है। ये सारी चीजें मस्ट है। सही है, बेहतरीन है, ठीक है। बस वो इंट्रो अगर दे सकते हैं कोई खुद से आप, अगर ये साइबर एथिकल हैकिंग के हवाले से कोई डिस्कशन हो कि ये किस तरीके से होती है, आई कौन थिंक कौन से कितने तरह के हैकर्स होते हैं और एथिकल कहाँ तक उसका स्कोप है,
और कहाँ जो है वो एथिकल बाउंड्रीज जो है हिट कर रही होती है, सामने वाला जो है उसको अननोइंगली उसको पता नहीं होता, आप उसे सिस्टम पे एक्सेस कर रहे होते हैं, तो किस हद तक एथिकल है, इस तरह की चीजें डिस्कस कर सकते हैं थोड़ी, बेसिकली हमें और नहीं चाहिए बेसिकली एटलीस्ट, हाँ बेसिकली ये जनरल बेसिकली ये डिस्कशन। आपके साथ डिस्कस कर दी जाएंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि मैं दूसरे स्टूडेंट्स के, आप क्लास में रहिए, ठीक है, सॉरी सेशन में रहिए, आपको इन चीज़ों को आंसर कर दिया जाएगा। उससे पहले मैं दूसरे स्टूडेंट्स की अदर क्यूरीज लेना चाहूंगा, बिकॉज इट्स फेयर आई थिंक कि हमें दूसरों को भी सुनना पड़ेगा। तो ये काइंडली मैं रिक्वेस्ट करूंगा खिजर हयात से कि वो या तो माइक म्यूट कर दें, अगर उन्होंने कुछ बोलना है तो वो बोलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैं ये चाह रहा था कि जो हमारे सॉफ्टवेयर है, जिस तरह वर्चुअल बॉक्स है और काली लिनक्स है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो आप या एक गूगल ड्राइव बना के ना उसको लिंक को शेयर कर दें और हमें मतलब कि एज इट इज़ वो चीज़ मिल जाए, ना कि हम कोई रॉन्ग चीज़ डाउनलोड करें और उसके ऊपर ही टाइम वगैरह वेस्ट कर लें। तो काइंडली ये मतलब या तो ग्रुप में शेयर कर दें लिंक, या आप डैशबोर्ड में हमें दे दें, तो वहाँ से हमें एज इट इज़ वो चीज़ मिल जाएगी और प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। बाद में जिसने को फीचर्स वगैरह एडवांस को चेंज करना, उसकी वो मर्जी, वो बाद में वो यूज कर लेगा। ओके, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। खिजर जी याद सर। बेसिकली आपने कहाँ से डाउनलोड करना है, किस सोर्स से डाउनलोड करना है, ठीक है, चीजें अपडेट होती रहती हैं। ये ऑलरेडी वीडियो में आपको दिखाया गया होता है कि भाई ये वाली वेबसाइट है, यहाँ जाके आपने डाउनलोड करना है। उसको गूगल ड्राइव पे इसलिए अपलोड नहीं किया बट जाता कि आप किसी भी ऑफिशियल सोर्स को, किसी भी जी ऑफिशियल सोर्स को, लाइक वर्चुअल बॉक्स है ना, तो आप वर्चुअल जी बॉक्स के साथ अगर मैं उसके साथ कोई मालवेयर बाइंड करके अपलोड कर दे, तो आप सब लोग इन्फेक्ट हो गए कि नहीं हो गए? आप सब लोग इन्फेक्ट जी हो जाएंगे, ठीक है। तो समहाउ इसलिए ये एक एथिकल बाउंड्रीज हैं, तो वो तो चीजें इस तरह से शेयर नहीं की जा सकती। और दूसरा ये आ जाता है रट्टा सिस्टम में, ठीक है। हम्म, तो चीजों को अगर आप आज इस तरह से डाउनलोड नहीं करेंगे, आज आप गूगल ड्राइव का यूज करेंगे, आप आज इस तरह एक बिल्कुल डिफाइंड पाथ के ऊपर चलते रहेंगे, तो आप क्या कर लेंगे, आप लर्न क्या करेंगे, ठीक है। सो जी ट्राई टू आप लर्न, ठीक है, ट्राई टू आप एक्सप्लोर। आपकी बात ठीक है, बट मैंने ना किया है, वर्चुअल बॉक्स मेरा हो गया, मैंने विंडो 10 और 7 मतलब वो मेरे पास ISO पड़ा हुआ था, मैंने कर लिया। काली लिनक्स का मैंने ISO पहले वो जिस तरह वीडियो में दिखाया गया वो मैंने डाउनलोड किया, बट वो जब मैं उसको ऐड अदर में जाके करता हूँ तो वहाँ पे फाइल नहीं आ रही। और मैंने उसका ISO डाउनलोड किया दूसरी वेबसाइट से, तो वो मतलब इंस्टॉल हो रहा है लेकिन उसमें डिफरेंट प्रॉब्लम आ रहे, तो इसलिए ये मैंने बिकॉज टेबल किया। काली लाइनें जो है वो अपडेट हो चुका है। आप काइंडली अपनी ये क्यूरी ग्रुप में पोस्ट कीजिएगा, वहाँ पे आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, फॉलो दिस मेथड। अभी काली लाइनेक्स ISO से इंस्टॉल नहीं हो रही, वहाँ पे आपको OVA फाइल इंस्टॉलेशन मिलती है, तो आप OVA से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जी, एनी जी अदर वो स्टूडेंट, एनी अदर क्वेश्चन? यस सर। सर हम ये पिंग क्यों करवाते हैं अपनी गेस्ट टू होस्ट और होस्ट टू गेस्ट? जब हम किसी से जाके पूछते हैं ना कि अगर कोई सो रहा हो, तो हम उसको जाके जाएंगे उसके पास, अगर हमें पता नहीं है कि वो सो रहा है या नहीं सो रहा, ठीक है, तो हम क्या पूछते हैं, जाग रहे हो, ठीक है। हम ये चेक करते हैं कि डेस्टिनेशन अलाइव है या नहीं है, इसलिए हम उसको पिंग करवाते हैं। वेदर अगर पिंग हो जाता है, इट मींस डेस्टिनेशन तक हम जा सकते हैं, ठीक है, रास्ता खुला है। और अगर वो अलाइव नहीं है, तो वो हमें कोई एरर देता है, या वो कह देता है कि जो है ना, मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा, ठीक है, वो होस्ट उसको मिलता नहीं है, या समहाउ। तो एक जनरल बात कर रहा हूँ मैं, वैसे मैं उसकी डीप टर्मिनोलॉजीज में नहीं जाना चाह रहा, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम पिंग इसलिए करते हैं कि वेदर हमारा टारगेट अलाइव है या नहीं अलाइव है, ठीक है। सेम इस तरह जिस तरह हम किसी सोते इंसान को पूछते हैं कि आप जाग रहे हो, ठीक है, अगर वो जाग रहा है तो हम उसे काम बताते हैं। हम सोते इंसान को डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि मुझे जो है ना फलां चीज ला के दे दे, ठीक है। अगर हम ऐसा कहेंगे तो हमें पता है कि वो अगर अलाइव नहीं है तो रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं होगी, ठीक है। तो हम कोई भी रिक्वेस्ट मेकिंग के लिए, किसी भी पाथ तक जाने के लिए, किसी भी एड्रेस तक जाने के लिए, हम उसको पहले पिंग करके चेक कर लेते हैं वेदर जो हमारा टारगेट है वो अलाइव है या नहीं है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, ये आवाज आ रही सर मेरी? जी आप मेरी बात सुन रहे हैं? या
कहिए जी 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 फेरोज अच्छा जी जी अच्छा सर मेरा ये क्वेश्चन था एक तो जब मैं kali.org से OVA फाइल डाउनलोड करने जा रहा हूँ तो वहाँ पे OVA नहीं मिल रही वहाँ पे VDI मिल रही है। VDI मिल रही है। एग्जैक्टली यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, ये क्यूरी के आई थिंक सो मैंने ग्रुप में सॉल्व भी किया। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में एडिड हैं, मैं ऐड ठीक नहीं है, था। आप ऐड नहीं थे, ठीक है, आप वहाँ डिटेल भेजेंगे, वहाँ पे आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा बिकॉज ये रीसेंट अपडेट है। ठीक है, तो काली ने अपना इंस्टॉलेशन का मेथड चेंज कर दिया है क्यों, बिकॉज सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस जो है ना बहुत हायर हो गई हैं आजकल। ठीक है, तो उन्होंने ना अब क्या किया कि इंस्टॉल हुई हवाई फाइल जो होती है ना वो दे दी है आपको, जस्ट उसको आप पाथ देना और वो आपका स्टार्ट हो जाएगा, आपको इंस्टॉल भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए वहाँ पे वो लिंक पोस्ट कर दिया जाएगा और ये क्वेश्चन कोई एक आधा बंदा ग्रुप में पोस्ट कर दे तो वहाँ पे मैं लिंक पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है मैं भी ऐड होके कर दूंगा। तो उसके अलावा सर ये आप बाद में आगे वाला क्वेश्चन है लेकिन मैं इसको भी पूछना चाह रहा था आपसे। फॉर जी जी एग्जांपल पूछिए। कोई कंपनी है वो हमें कहती है कि जी हमारी वेबसाइट हैक हो गई है या हमारा कोई यूट्यूब चैनल कोई इस तरह कुछ हैक हो गया हमारा अपना ऑफिशियल, तो उसको एग्जैक्टली हम इस कोर्स से कि हम ये भी सीखेंगे कि उसको हम वापस अनहैक कर सकें, तो वापस ला या सकेंगे हम। बिल्कुल आपके दिमाग का वो खाना जरूर खुल जाएगा जो आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जरिए यहाँ तक पहुंचा दे कि आपने ये कैसे करना है। ठीक है ठीक है। ठीक है, ये और असल में लर्निंग का मतलब होता है द वे ऑफ थिंकिंग। लर्निंग हमेशा हमारा वे ऑफ थिंकिंग चेंज करती है, हमारा सोचने का स्टाइल थोड़ा बदल देती है। ठीक है, तो एग्जैक्टली अब इसी तरह हैकिंग में और कोतर सौ चीजें होंगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सारी इस कोर्स में मेंशन होगी, बट समहाउ आपका सॉरी आपका जो मेंटल लेवल है वो इतना डेवलप हो जाएगा कि यू मे गो फॉर इट। ठीक है, सही है सही है। लास्ट में सर ये एक और भाई ने बात की थी सोर्स की, कुछ सोर्स के अगर लिंक वहाँ पे LMS में जैसे एक पोर्शन बन जाता है, मैंने ब्रदर और भी आपको हर सोर्स का लिंक ग्रुप में मिल जाता ग्रुप है, में जो आप मिलेगा। अच्छा पूरी अच्छा ठीक करते हैं वो आपको मिल जाता है। ठीक है, है जी ठीक। लेकिन जो कोई भी ऑफिशियल साइट है ना, आपने कोई भी चीज लेनी है ऑफिशियल साइट से लेनी है। ठीक है, और कोशिश करें कि आप खुद एक्सप्लोर करें। जब तक आप किसी चीज को अपने हाथों से एक्सप्लोर नहीं ना करते आपको वो लर्निंग नहीं आती। है बिल्कुल ऐसा एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बहुत ठीक है, शुक्रिया सर। तो समहाउ इस क्राइटेरिया पे चीजों को डिजाइन किया गया कि स्टूडेंट मैक्सिमम लर्निंग कर सके। बहुत शुक्रिया। सर एक क्वेश्चन है। जी सर मुझे बस 2 पॉइंट थे। एक तो वही था अभी आपने कहा कि मैं अभी लेक्चर के आखिरी में मिडिल में बता दूंगा। एक तो सबसे पहले मेरा ये था कि जो हमें लिमिटेशन है हमारी वो आप हमें बताई जाएगी कहाँ तक हम चीज़ों को टच कर सकते हैं, वेबसाइट्स वगैरह की हैकिंग या जो भी है एथिकल, उसमें वो हमारे नहीं, स्कोप कहाँ तक होगा। आप ओवर द वैन किसी की वेबसाइट किसी के सर्वर किसी को इवन के पिंग भी नहीं कर सकते। ठीक है, और सही है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये जुर्म है, इसको हमारा इदारा सपोर्ट नहीं करता। नहीं नहीं, हमें जो रेगुलेटर्स हैं वो कहाँ तक अलाउ करते हैं, और आपके ऐसा ना हो लोकल ना होस्ट कि तक, कोई आपके लोकल होस्ट तक, आपकी होम लोकल लैब तक। होस्ट तक। ठीक है, बस यही मैं पूछना चाह रहा था। दूसरा मैं कह रहा था कि जो हमारा आपका लोगो है PFTP का, इसमें थोड़ा सा लुक ऐसी आ रही है गवर्नमेंट का है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सपोर्ट करी है। तो ये क्या है, NFTP या इस तरह का कोई चीज है या बिल्कुल सेपरेट सेटअप है? ये मुझे आई बस एक थिंक बता दें। एग्जैक्टली ये बेसिकली ना इस तरह से है कि ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, सही है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो तब तक अपना काम नहीं कर सकता जब तक गवर्नमेंट उसको एडमायर ना करे। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, सही है, वो तो है। हाँ लेकिन ये तो इससे पीछे एग्जैक्टली डायरेक्टली लिंक तो नहीं है ना, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वाला जो एक प्रोग्राम चल रहा है उससे तो लिंक नहीं है। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान में एथिकल हैकिंग जो है ना उसमें मेरे ख्याल से वो PhD हो रही होती। एग्जैक्टली। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं जी। एग्जैक्टली, एनी ठीक अदर है। क्वेश्चन, एनी अदर स्टूडेंट? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मेरा ये क्वेश्चन था, ये जो लास्ट लेक्चर में नेट कैट के थे यूजेस, वो सिर्फ 3 ही यूजेस हैं? एग्जैक्टली, गुड क्वेश्चन, गुड। एक बंदा आया यार पढ़ के, मोहम्मद शुएब। या ये क्वेश्चन आपने अपने आप से पूछा? मैंने पूछा सर। अपने आप से आपने यही क्वेश्चन पूछा है या नहीं? पूछा। फिर आपको क्या जवाब मिला? मैंने एक YouTube पे वीडियो देखी थी, उसमें भी उसने यही 3 यूजेस बताए थे, तो मैं तो इस पे ही पहुंचा कि सिर्फ 3 ही यूजेस हैं। इसके और बहुत सारे यूजेज हैं। इवन के ऐसी डिवाइसेस मार्केट में मिलती हैं आपको जो USB इंटरफेस होता है ना आपके कंप्यूटर का, उसमें लगाओ तो वो डायरेक्ट आपको नेटकैट की एक्सेस दे देती हैं और आप दूसरी साइड से उस सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं।
ठीक है। इसके अलावा भी नेटकैट के बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे यूजेज हैं। आपको ये जो 3 यूजेज सिखाए गए हैं, ये बेसिकली ये वो 3 यूजेज हैं जिनसे आगे सारे यूजेज पोर्ट होने हैं। ठीक है, तो वेदर आप उसको प्रोग्रामिंग के जरिए उसमें यूज कर लें, ठीक है, शेल प्रोग्रामिंग में आप जिस तरह से मर्जी उसको हैंड्स ऑन करना चाहें, बिकॉज नेटकैट को स्विस आर्मी नाइफ कहा जाता है। ठीक है, तो एक नाइफ के बहुत सारे यूज होते हैं, आप उससे गोश्त काट सकते हैं, सब्जी काट सकते हैं, और आप जैसे कोई अनएथिकल हरकत करें तो उंगली भी कट जाती है। ठीक है, ओके। तो आप ख्याल ना करें। तो इसी तरह से नेटकैट के बहुत सारे यूजेज है। जी, एनी अदर स्टूडेंट, एनी अदर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था कि हमारा कर्नल मोड है और रोम, इन दोनों में बेसिकली कोई डिफरेंस है कि नहीं? क्योंकि मैंने जब नेट पे देखा तो कर्नल मोड भी बेसिकली कंट्रोलिंग अथॉरिटी आ रहा था, जो कि एप्लीकेशन और उसके दरमियान कम्युनिकेशन में मदद देता है डिवाइसेस के दरमियान। और जो रोम है वो भी बेसिकली आपको इनपुट डिवाइसेस को इंटीग्रेट करने के लिए अपने सिस्टम के साथ ओए जैसे और सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ इंटीग्रेट करने के लिए हमें यूज करते हैं। तो बेसिकली सर कोई डिफरेंस है या दोनों एक ही चीज है या यार दोनों एक पता ही क्या, मुझे ना आपके सारा क्वेश्चन की समझ आ गई है। आपने कर्नल के और किसके दरमियान पूछा है? रोम के दरमियान, रीड ओनली कर्नल मेमोरी और, जो है। अच्छा, कर्नल और रोम। सर या यू आर टॉकिंग अबाउट द बर्निंग चिप्स। ठीक है, बिकॉज चिप्स सर हमेशा बर्न होती हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं ना, जैसे लाइनक्स है, ये इंस्टॉल्ड होते हैं। ठीक है, सर दोनों में बेसिकली कर्नल काम कर रहा होता है। कर्नल का काम तो सेम रहता है, बिकॉज समहाउ वो ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है। मोबाइल का सॉफ्टवेयर एक रोम होता है। ठीक है, सर और विंडोज जो है वो हम कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं, लेकिन होते दोनों ही क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब उसमें ये डिफरेंस ठीक है आ जाता है कि एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है या नॉन एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो आपकी चिप के ऊपर बंद किए गए होते हैं। ठीक है, उसके लिए ठीक मेरा है इसके ऊपर अगर हम डिस्कशन करेंगे तो ये बहुत लंबा चला जाएगा। मैं आपको स्मार्टली इसको थोड़ा सा आंसर कर देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। अब जो कर्नल सर होता है ना, कर्नल, ठीक है, ये सर कर्नल ऐसा ही होता है जैसे फौज का कर्नल होता है, कि उसके नीचे पूरी सर प्लेटून काम कर रही होती है, जिसके डिफरेंट टास्क होते हैं। सर ठीक है, सर और वो कंट्रोल्ड सर बाय किसकी होती है? कर्नल के। सर ठीक है, और अगर कर्नल इंस्ट्रक्शंस में कोई गड़बड़ आ जाए तो क्या होगा? पूरे का पूरा सिस्टम हाइबरनेट हो जाएगा। ठीक है, पूरे का पूरे सिस्टम को कोई ना कोई रोला बन जाएगा। ठीक है, तो सर समहाउ कर्नल जो है ना, वो कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी होती है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की, चाहे वो एम्बेडेड है चाहे वो एम्बेडेड नहीं है। ठीक है, यानी कि ये एम्बेडेड होता है बेसिकली एक सिस्टम हाँ। बिल्ट इन अब जो होता है आपने बिल्ट जो इन। रोम का है ना, रोम, रोम के अंदर सर भी सर कर्नल होता है। रोम के अंदर भी कर्नल है, और लेकिन रोम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आता है ज्यादा। ठीक है, सर वो तो सब में ही आते थे रोम। हाँ, रोम एग्जैक्टली, रोम रोम बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम की वो टाइप है जिसको हम फ्लैश कर देते हैं। ठीक है, बर्न कर देते हैं चिप के ऊपर, तो वो चिप के अंदर स्टोर सर हो जाता है, तो वो एक्ट करता है। ठीक है, जबकि और वो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन था ना, वो आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में कॉन्फ्लिक्ट था। ठीक है, सर ऐसे ही तो। सर जी दूसरा मेरे, एग्जैक्टली, जी कहिए। सर आपने जो हमारे एथिकल हैकिंग की टाइप्स बताई थी, जैसे हैं स्क्रिप्ट किडीज हैकर्स हैं जो बेसिकली, और इससे पहले वो किसी ने सवाल भी पूछा था कि हम किस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं, यानी किसको बेसिकली जिसपे हम अटैक या जिससे हम बेसिकली सीख सकें। तो आपने यही कहा कि ऐसे हम किसी भी अलाउड नहीं करते, अपनी लोकल होस्ट तक ही रहें। तो अगर हम सर ऐसे करेंगे नहीं तो फिर हमें थोड़ा सा वो नहीं होगा कि हम फिर यानी अटैक हम सीख कैसे सकते हैं और उनको अटैक को हैंडल कैसे करना है, फिर वो हमारे लिए मुश्किल नहीं होगी सर? बेसिकली सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अब बहुत सारे HTTP वेबसाइट्स हैं, फर्ज करो उस पर हम डॉस अटैक करते हैं, डीडॉस अटैक करते हैं, या फिर बाकी अटैक्स करते हैं, तो वह तो वो एथिकल ग्राउंड से बाहर आ जाती है। लेकिन अगर हम करेंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा?
जी स्टूडेंट्स, वालेकुम सलाम जी स्टूडेंट्स। सर मेरा क्वेश्चन बीच में रह गया था कि सर जैसे स्क्रिप्ट किडीज हैकर्स आपने एक टाइप बताई थी जो बेसिकली हम लर्निंग फेज में ही है, तो इससे पहले भी किसी ने सवाल पूछा कि हम बेसिकली किस प्लेटफॉर्म को इस क्वेश्चन को हम इस क्वेश्चन को हम जो है वो एंड पे वाइंड अप करते हैं जी। एनी अदर स्टूडेंट, एनी अदर क्यूरी? ओके सर, थैंक यू। सर मुझे ये पूछना था कि जिस तरह से जूम सेशन का स्केड्यूल हमें एलएमएस पे मिला था, तो क्या जो क्विज और असाइनमेंट होगा उसका भी स्केड्यूल हमें पहले से मिल जाएगा? जी एग्जैक्टली वो आपके एलएमएस पे अपडेट होगा, आपका डैशबोर्ड होता है इसलिए। ओके सर, थैंक यू। जी एनी अदर स्टूडेंट, एनी अदर क्यूरी? सर एक और सवाल था कि जब मैंने ये अपना वर्चुअल बॉक्स पोस्ट ओनली पे किया था तो वो मेरा पिंग नहीं था कर रहा, जब मैंने उसको ब्रिज पे किया तो वो फिर पिंग किया था, तो इस ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? ये प्रॉब्लम नहीं है बेसिकली ब्रदर। होस्ट ओनली का मतलब होता है होस्ट ओनली अडॉप्टर, ठीक है, जिसमें आपका होस्ट ओनली इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ओके। और जो आपका ब्रिज अडॉप्टर होता है ना, आपने जैसे पुल देखा है ना, जी ठीक है, ब्रिज जिसके नीचे से भी ट्रैफिक गुजर रही है, ऊपर से भी ट्रैफिक गुजर रही है, वो जी समहाउ जी। इस टाइप की कनेक्टिविटी बना देता है कि होस्ट की उसके साथ भी हो जाती है कनेक्टिविटी और उसके साथ भी हो जाती है, समहाउ तो पिंग रीच करता है, ठीक है। ओके। जी एनी अदर स्टूडेंट, एनी अदर क्यूरी? सर एक और क्वेश्चन ये था कि जब यानी हमने अगर किसी से यानी वो जिस तरह हम चैट कर रहे थे तो हमने पहले दोनों तरफ कमांड्स लिखनी है, तो ये इस तरह फिर अगर हमने किसी और के फ़ोन में करनी है या किसी और डिवाइस को करनी है तो हमें उसके साथ भी पहले करना पड़ेगा, इस तरह उधर भी कमांड्स लिखनी पड़ेंगी? जी क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। आ रही है ये कह वॉइस? रहा हूँ कि हाँ जी आ रही है, कि जी जिस तरह हम पहले अपने वर्चुअल बॉक्स वाले ओएस पे भी कमांड लिखते हैं और अपने इधर सीएमडी में भी कमांड लिखते हैं, तो अगर हमने किसी और डिवाइस में भी करना तब भी इसी तरह करेंगे? आवाज़ आ रही है? जी स्टूडेंट्स, कनेक्टिविटी इशू। जी स्टूडेंट्स, क्या क्वेश्चन कर रहे थे आप? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी सर बेसिकली पोर्ट्स होती क्या हैं? कोर्स होती क्या है एग्जैक्टली आपका? देखें, आप अपने घर से अपने दोस्त के घर की तरफ जाते हैं तो उसका जो एड्रेस है ना वो आईपी है, जी ठीक है। और उसके जी घर में दाखिल होने का जो रास्ता है ना, ठीक है। अब उसके घर के अंदर कई दरवाजे होंगे, जैसे उसके ड्राइंग रूम का, उसके बेडरूम का, ठीक है। अब वो इसी तरह जी डिफरेंट जी पोर्ट्स डिफरेंट सर्विसेज से बिलोंग करती हैं, ठीक है। वो दरवाजे होते हैं एंट्री के पोर्ट्स, ठीक है, सर्विस से रिलेटेड। ठीक है। जी ठीक। जी तो सर ये एनी पोर्ट अदर सिलेक्ट हम लोग स्टूडेंट? कैसे करते हैं, मतलब एक नंबर सर कैसे करते हैं पोर्ट्स आप के अंदर? गूगल कीजिएगा एक चीज, डिफॉल्ट पोर्ट्स, ठीक है। आपको इस चीज का आंसर मिल जाएगा मुझे और आपकी लर्निंग भी अच्छी हो जाएगी। जी जी सर, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था कि जैसे अभी जो हमारी होस्ट मशीन है वो जो है हमारा वाईफाई चलाती है, और जो गैस मशीन है वो ईथरनेट पे कन्वर्ट हो जाती है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपनी गैस मशीन को जो है वो वाईफाई पे करते हैं और होस्ट मशीन को जी हो ईथरनेट पे सकता कन्वर्ट है, करते बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए आपको एक्सटर्नल कार्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है। और वो कार्ड डायरेक्टली आपको यूएसबी जो होगा ना आपका इंटरफेस, हैं? जी जी। ठीक है, वो आपको डायरेक्टली वर्चुअल बॉक्स से थ्रू करना पड़ेगा कि जैसे ही यूएसबी कंप्यूटर में प्लग हो तो वो मेरा ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ले ले, ठीक है। ओके ओके सर, सो बिल्ट इन कार्ड से नहीं हो सकती ये चीज़? नहीं, बिल्ट इन से नहीं होगा जी। ओके। एनी अदर स्टूडेंट? इट्स बीन 10 मिनट्स स्टूडेंट्स, और बल्कि इससे भी थोड़ा टाइम रह गया आपका सेशन एंड होने में। तो अगर आपकी कोई लेजिटिमेट क्यूरीज हैं तो वो काइंडली क्यूरीज कीजिए।
अच्छा, वहाँ पे स्टूडेंट ने एक ने पूछा था कि आप सर हैकर्स के दरमियान जो है ना वो डिफरेंशिएट कर दें, बिकॉज आपको कोई भी स्टेज कवर करने के लिए सबसे पहले आपको नूब होना पड़ता है, ठीक है, फिर आप उसकी लर्निंग करते हैं, आप आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। इसी तरह स्क्रिप्ट किडीज आ जाते हैं, फिर स्क्रिप्ट किडीज ही आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है। स्क्रिप्ट किडीज बेसिकली अगर आप स्क्रिप्ट किडी होके अपने आप को महा समझोगे ना, तो आप समहाउ अपने आप को नुकसान पहुंचा लोगे। ये एग्जैक्टली जस्ट अ मिनट रजील अली, मैं सुनता हूँ आपकी बात। तो आप अपने आप को ही नुकसान देंगे, इसलिए अपने आप को प्रो समझने से बेहतर होता है आप अपनी लर्निंग जारी रखें, ठीक है। उससे आगे फिर इसी तरह से हैकर्स की डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। उनमें एक वाइट हैट हैकर्स जो हैं वो सारे के सारे सिक्योरिटी टेस्टिंग की तरफ चले जाते हैं, चीज़ों को सिक्योर करने की तरफ एथिकली, ठीक है। लाइक एक कोई सर्वर है, तो उसका ओनर कहता है कि इसको सिक्योर कर दो, तो तब वो उसको सिक्योर करने की तरफ जाता है। अदरवाइज वो किसी के सर्वर को इवन के पिंग करके भी चेक नहीं करते जब तक कि कोई उसको ऑथराइजेशन ना दे। इसी तरह ग्रे हैट आ जाते हैं जो मिक्सचर होते हैं व्हाइट हैट का और ब्लैक हैट का। अब ब्लैक हैट किस तरह से काम करते हैं कि ब्लैक हैट जो है ना वो अपने फायदे के लिए, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बैंड बजा देते हैं, सर्वर का डाटा उड़ाना पड़े उड़ा देते हैं। वो जिस चीज़ को हैक करते हैं अपने बेनिफिट के लिए करते हैं, उसमें उन्हें लीगल बाउंड्रीज या इलीगल बाउंड्रीज और कुछ भी टच करना पड़े मैटर नहीं करता। और आपकी लीगल बाउंड्रीज आपका लोकल होस्ट है, आप किसी की वेबसाइट को स्कैन नहीं कर सकते, आप किसी की वेबसाइट के ऊपर कोई भी अटैक नहीं थ्रू पुट कर सकते, आप इवन के किसी के आईपी पर भी, किसी के सर्वर पर भी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जुर्म करेंगे और इसको हमारा इदारा बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। तो आई होप सो ये क्वेश्चन आंसर हो चुका होगा। जी रजील अली, आप कुछ कह रहे थे काइंडली। सर मैंने पूछना था भी ये लेक्चर हर जुमेरात को हुआ करेगा 6 बजे? नो ब्रदर, आपका जो है अप्रोक्सीमेट इन 15 days देयर आर जूम सेशन, तो स्टे ट्यून्ड, आपके एलएमएस के ऊपर जो है इस चीज को अपडेट कर दिया जाता है एज वेल एज इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। जी, एनी अदर स्टूडेंट, एनी अदर क्यूरी? We are going to wind up the session. So students, if you have any legitimate query, then I'm here to available. I'm here to answer all of your queries. Kindly student query. जी, किसी का कोई भी क्यूरी है तो क्यूरी कर सकता सर है। मैंने ये एक चीज़ ये पूछनी थी, जितने भी हम आगे वर्किंग करेंगे सीखेंगे, तो इस फील्ड से अप टू डेट रहने के लिए बाद में हमें आप रिकमेंड करेंगे कोई वेबसाइट वगैरह या चैनल वगैरह, सोर्सेज कोई अप टू डेट रहने के जी लिए? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जो पेजेस हैं फेसबुक के ऊपर एथिकल हैकिंग से रिलेटेड, हैकिंग न्यूज़ से रिलेटेड, आप उनको ज्वाइन करें। आप वल्नरेबिलिटी से रिलेटेड जो पेजेस हैं, जो जिन पे वल्नरेबिलिटी से रिलेटेड अपडेट्स आती हैं, आप उनको ज्वाइन करें। आप चीज़ों को इनको ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको एक से एक अपडेट, ट्विटर और बहुत सारे सोशल मीडिया के चैनल्स हैं जहाँ से आपको डिफरेंट न्यूज़ गैदर हो सकती हैं। इसके अलावा एक्सप्लॉइट डीबी है जहाँ पे हर मिनट बाद 2 मिनट बाद अपडेट होते रहते हैं एक्सप्लॉइट्स के, मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ये एक्सप्लॉइट डीबी ये भी सोशल मीडिया पे ही है? नहीं, एक्सप्लॉइट डीबी एक वेबसाइट का नेम है। एक्सप्लॉइट EXPLOIT जी, आगे गूगल करें आप एक्सप्लॉइट स्पेस डीबी, वहाँ पे आ जाएगी। जी, एनी अदर स्टूडेंट कोई क्यूरी? ये अभी जो हमारे लास्ट 2 मॉड्यूल्स हुए हैं वो रिलेटेड टू नेटवर्क स्कैनिंग है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आपके जो मॉड्यूल्स हैं उनके साथ आपका नंबर भी लिखा हुआ है, मॉड्यूल का नाम भी लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन तो एक क्या सर जो लास्ट के 2 मॉड्यूल्स हुए हैं, लास्ट 5 6 और 5 जो 2 मॉड्यूल्स हुए हैं, जी ये रिलेटेड टू नेटवर्क स्कैनिंग हुए होंगे आगे। और सर अभी नेक्स्ट आप बता सकते हैं कि अगर जैसे हमने नेटवर्क स्कैनिंग कंप्लीट कर ली तो इसके बाद हम किस तरफ जाएंगे? वो आपको पता चल जाएगा, वो आपके मॉड्यूल्स आते रहेंगे। अगर हम यहाँ पे इस चीज़ की चर्चा करते हैं तो समहाउ बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने पहला मॉड्यूल ही नहीं पढ़ा, तो उनके लिए एक प्रेशर वाली बात है। जी, किसी स्टूडेंट की कोई क्यूरी हो? लेट मी सी द मैसेजेस। सो आई होप कोई टेक्स्ट नहीं है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज फ्रॉम माय साइड। अगर आपकी फिर भी कोई क्यूरीज हो तो आप व्हाट्सएप पे हमें क्यूरी कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपकी क्यूरी को आंसर कर दिया जाता है। सी यू इंशाल्लाह, सी यू इन नेक्स्ट सेशन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सो सेशन को वाइंड अप करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।